सभी को जय मसीह की। मसीह परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है और आज सुबह परमेश्वर ने बारिश भी दिया, अच्छा मौसम दिया। परमेश्वर की महिमा हो। और ऑनलाइन में भी आप सबका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमालय मिशन से जुड़कर और ऑनलाइन सेवा में प्रचार सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय और उसका 20 आयत। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय का 20 आयत में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। आमीन आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक यहाँ से रहेगा आज परीक्षाओं को सहन करना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, परीक्षाओं को सहन करना या परीक्षाओं को सहना या परीक्षाओं को बर्दाश्त करना, ये एक ही बात है। परीक्षाओं को सहन करना, ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं यूसुफ के विषय में, यूसुफ की कहानी के लिए जब हम देखते हैं तो उसने जो है कि उसके भाई लोगों ने भी बहुत उसके साथ में बुराइयाँ की, बहुत उसके साथ में बुराई की, बुरा व्यवहार किया, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ उसके जीवन में भलाई किया और उसने परीक्षाओं के लिए सहन किया। बहुत परीक्षा उसके जीवन में आई। उसके भाई लोगों ने क्या है कि उसके लिए मारा कूटा और जो है कि विधानियों के हाथ में बेच भी दिया। उसके लिए मिस्र देश में उसको गुलाम रहना पड़ा और बहुत उसने दुख कष्ट उठाया, बहुत मुश्किलें उसके जीवन में आई, परीक्षाएं। वहाँ पर भी उसने और उन लोगों ने ले जाकर उसके लिए पोतीपर के हाथ में बेच दिया। वहाँ पर भी वो नौकर का काम करता रहा और वहाँ पर भी उसके जीवन में परीक्षाएं आई। उसकी पत्नी ने उसके लिए इल्ज़ाम लगाया, उसको जेल खाना में भी डाला गया। बहुत उसने अपने जीवन में परीक्षाएं उठाई उसने, लेकिन सब परीक्षाओं को उसने सहन किया। जेल खाना में भी उसके लिए रहना पड़ा। बहुत मुश्किल उसने अपने जीवन में उठाई, परीक्षाओं के लिए वो सहन करता रहा, सहता रहा। और उसने परमेश्वर ने क्या है कि उसके जीवन में बहुत आशीष दी। उस मिस्र देश का उसके लिए प्रधानमंत्री बनाया। आमीन। परमेश्वर ने बहुत आशीष उसके जीवन में दिया क्योंकि उसने परीक्षाओं के लिए सहा, परीक्षाओं को उसने सहन किया और वो डरा नहीं, घबराया नहीं और परमेश्वर में अपना विश्वास भरोसा उसने रखा और प्रभु के साथ में उसने जीवन दिया। परमेश्वर पर अपना भरोसा विश्वास करके चला, जिसकी वजह से क्या है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत आशीष दी और वो परीक्षाओं से उसने हार नहीं मानी। परीक्षा उसके जीवन में आने से सब कुछ वो बर्दाश्त करते रहा, सब कुछ वो सहते रहा। इसका परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए बहुत ब्लेस किया है। आमीन। उसी तरीका से क्या है कि आज आपके और मेरे जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, दुख कष्ट मुश्किल समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें सहन करना सीखना है। हमारे लिए सहना है परीक्षाओं के लिए, परीक्षाओं का हमें सामना करना है। परीक्षाओं से हमारे लिए भागना नहीं है, परीक्षाओं से हमारे लिए डरना नहीं है, परीक्षाओं से हमारे लिए घबराना नहीं है, लेकिन खुदा के साथ में हमारे लिए जीवन जीना है, खुदा के साथ में हमारे लिए बने रहना है। क्योंकि वही हर एक परीक्षाओं से हमारे लिए निकालता है, स्वतंत्र करता है, छुटकारा परमेश्वर देता है। वही हमारे लिए निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। इसीलिए क्या है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए और परीक्षाओं को हमारे लिए सहन करना चाहिए। पर हम प्रभु में बने रहते हैं, परीक्षाओं को हम सहन करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भी
ब्लेस करेगा। आमीन। इसलिए जो भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, कलेश आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, हमें चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, डरना हमारे लिए नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। यूसुफ के संग में भी परमेश्वर था, जहाँ कहीं भी वो जाता परमेश्वर उसके संग संग रहा। पोतीफर के घर में भी पोतासी दिया परमेश्वर उसके संग था, यहोवा परमेश्वर। जेल खाना में भी खुदा उसके साथ में था। परमेश्वर हमारा छोड़ता नहीं है, परमेश्वर हमारे संग रहता है, इसलिए हमारे लिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारा सहायक है, मददगार है, हमारी सहायता करता है, मदद परमेश्वर करता है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या है कि जब परीक्षाएं जीवन में आती हैं, बहुत सारे लोग आशीष पाने के लिए ही आते हैं चर्चों में, हमारे लिए आशीषें मिल जाए, हमारे लिए चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, सब कुछ हमारे पास में हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे लिए बच्चा मिल जाए, हमारा ज़मीन हो जाए, घर हो जाए, हमारी बीमारी से छुटकारा मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसा प्लान बना के भी चर्चों में आते हैं, लेकिन क्या है कि जब परीक्षा जब जीवन में आती हैं तो क्या है कि बहुत सारे लोग मुड़ भी जाते हैं और छोड़ देते हैं यीशु मसीह के लिए। विश्वास से भी वो लोग मुड़ जाते हैं जब परीक्षा पीछा करती हैं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो कितने लोग तो आधे रास्ता से भी लौट जाते हैं, कुछ समय तक चलते हैं, कोई महीना, कोई 6 महीना, कोई साल, लेकिन जब परीक्षाओं को सह नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सह नहीं पाते हैं तो छोड़ देते हैं, विश्वास से भी मुड़ जाते हैं, प्रभु को भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अपनी आशीषों के लिए भी गवा देते हैं, अपने उद्धार के लिए भी गवा देते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु में बने रहते हैं, परीक्षाओं का सामना करते हैं, प्रभु के साथ में चलते रहते हैं, जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनके जीवन के लिए बहुत ब्लेस करता है। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर में हमारे लिए खड़े रहना है, बने रहना है, जितना मर्जी हमारे जीवन में परीक्षाएं आए, लेकिन क्या है कि हमें परीक्षाओं को हमें सहन करना है, हमारे लिए बर्दाश्त करना है। हमारे लिए हम परीक्षाओं से भाग नहीं सकते हैं, हम कहीं भी हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं का सामना हमारे लिए करना चाहिए, खुदा हमारे साथ में। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो परीक्षाओं से हम भाग भी नहीं सकते हैं, लेकिन परीक्षा हमें नाश करने के लिए और मारने के लिए परीक्षाएं नहीं आती हैं, लेकिन और हमें खुदा में मजबूत करने के लिए, विश्वास में हमें मजबूत करने के लिए जो है कि परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, ताकि हम और भी परिपक्व बन जाएं, और भी हम मजबूत बन जाएं। इसलिए परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, उनसे हमारे जीवन में कोई हानि नहीं होती है, परमेश्वर हमारे लिए नाश नहीं होने देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2-4 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 2 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब उसका 1 अध्याय का 2 से 4 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। इसलिए परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आती हैं हमारे लिए नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में आती हैं। कितने लोग मुड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन नहीं, हमें आपके लिए, मेरे लिए, हमें प्रभु में बने रहना है, जीवन हमारे लिए जीना चाहिए। इसलिए परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती हैं हमारे लिए सिखाती हैं, और भी हमारे लिए उससे सीखने के लिए मिलता है हमें मजबूत हमारे लिए बनाती है। परीक्षा हमारा टीचर होती है। यदि परीक्षाएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो हम प्रभु में बढ़ नहीं पाएंगे, और प्रभु में हम मजबूत नहीं हो पाएंगे, विश्वास में हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसलिए परीक्षाएं जो आती हैं हमारे जीवन में हमें और खुदा में मजबूत करने के लिए और प्रभु में हमें जो है कि बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए कभी भी हमें जीवन में हार नहीं मानना है और प्रभु में हमारे लिए बढ़ते जाना है, क्योंकि जब प्रभु में हम बढ़ते जाते हैं, हार नहीं मानते, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बहुत ब्लेस करता है, बहुत आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। इसलिए जब हम देखते हैं तो अय्यूब की कहानी के लिए जब उसके जीवन में परीक्षाएं आई और
उसके पास में बहुत धन संपत्ति, धन दौलत बहुत कुछ उसके पास में थी। और रूस देश में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति, रिच धनवान व्यक्ति वही था, सबसे ज़्यादा उसके पास में धन संपत्ति थी। लेकिन जब परीक्षा उसके जीवन में आई तो सब कुछ खत्म हो गया, बच्चे, परिवार, सब कुछ, जानवर चले गए, खत्म हो गए। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के लिए छोड़ा नहीं फिर भी परमेश्वर से वो मुड़ा नहीं, परमेश्वर को त्यागा नहीं, और प्रभु के साथ में वो चलता रहा, अपना भरोसा विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखा। यहाँ तक कि सर से लेकर पैर तक बड़े बड़े फोड़े भी उसके लिए उसके शरीर में निकल गए। लेकिन क्या है कि फिर भी परमेश्वर के लिए उसने नहीं छोड़ा, अपना भरोसा विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखा। ऐसा उसका विश्वास हमें देखने के लिए मिलता है बाइबल में। और उसने परीक्षाओं के लिए सहन किया, परीक्षाओं का उसने सामना किया, उसने बर्दाश्त किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में 2 गुना आशीष दिया। आमीन। ऐसे खुदा हमारा आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। जब हम परीक्षाओं का हम सामना करते हैं, परीक्षाओं के लिए हम सहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ब्लेस करेगा। जैसे अयूब ने परीक्षाओं के लिए सहन किया, बर्दाश्त किया, ऐसे हमारे लिए आज मसीह लोगों के लिए भी हमें सहन करना चाहिए। परीक्षाओं को हमें बर्दाश्त करना है जो हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें मुड़ना नहीं है और प्रभु को छोड़ना नहीं है, और प्रभु के साथ में हमारे लिए जीवन जीना है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अयूब के जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीष देगा। आमीन। इसलिए हमें खुदा के साथ में हमारे लिए चलते रहना, बने रहना, उस पर अपना भरोसा विश्वास ईमान परमेश्वर में हमारे लिए लगाए रखना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रभु के साथ में हम खड़े रहेंगे, हम एक धन्य व्यक्ति हम ठहरेंगे और हम धन्य कहलाएंगे। परीक्षा में जब हम जो स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं, परमेश्वर हमारे धन्य कहेगा, आशीषित हम ठहरेंगे और जीवन का मुकुट हम पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 में, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 12 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, याकूब उसका 1 अध्याय का 12 आयत में, धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। परमेश्वर ने उन व्यक्तियों के लिए धन्य कहा जो परीक्षा में स्थिर बने रहते हैं, जो मजबूत बने रहते हैं और परीक्षा आने से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, भागते नहीं है। उनके लिए परमेश्वर ने क्या है कि धन्य कहा। और कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है उसके लिए परमेश्वर क्या है कि जीवन का मुकुट उसके लिए पहनाएगा। परमेश्वर जीवन का मुकुट उनके लिए मिलेगा जो परीक्षा में स्थिर बने रहते हैं, मजबूत बने रहते हैं, परीक्षा आने से प्रभु को छोड़ते नहीं हैं, परमेश्वर के साथ में चलते रहते हैं। परमेश्वर ने उन्हें जीवन का मुकुट पहनाने का वादा किया। लेकिन जो लोग परीक्षाओं से हार जाते हैं, हार मान के छोड़ देते हैं परमेश्वर के लिए, और जो कि बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो जीवन के मुकुट को अपनी आशीषों के लिए वो लोग गंवा देते हैं, अपनी आशीषों को गंवाएंगे। इसलिए क्या है कि आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए कि स्थिर हमारे लिए बने रहना, परीक्षा आने से भी हमारे जीवन में हमें मजबूत, हमें परमेश्वर में बने रहना है। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या है कि जीवन का मुकुट परमेश्वर हमारे लिए पहनाएगा। इसलिए परीक्षा जब हमारे जीवन में आती हैं तो परीक्षाएं ऐसा नहीं है कि हमारी सहन शक्ति से, हमारी सहनशीलता से बाहर जो है कि परीक्षा हमारे जीवन में आए। परीक्षा उतनी हमारे जीवन में आती है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और परीक्षाओं से परमेश्वर हमारे लिए निकालता भी। ऐसा नहीं कि परीक्षा हमारे जीवन में आई तो हम उन्हीं में पड़े रहेंगे और हम उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए नहीं निकालेगा, ये बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए उन परीक्षाओं को हम हमारी सहन शक्ति के मुताबिक परीक्षाएं आती हैं और परमेश्वर उनसे हमारे लिए बाहर भी निकालता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय का, और जब हम पढ़ते हैं तो 13 आयत में परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 आयत में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। परीक्षा के साथ परमेश्वर हमारा निकास भी करेगा, हम सह सकते हैं, हमारी सहन शक्ति के
से बाहर परीक्षाएं हमारे जीवन में नहीं आती हैं। जो परीक्षाएं हम बर्दाश्त कर सकते हैं हमारे जीवन, परिवार, घराना में, हमारे कामकाज में, जीवन में, हमारे बिजनेस व्यापार में, हमारे दुख बीमारी में, जो परीक्षाएं हमारे जीवन में, जो दुख बीमारी आती हैं, इतना हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं कि जितना हम सह सकते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए सहन शक्ति से बाहर परीक्षा हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं आने देता है। इसलिए हमारे लिए क्या है, परीक्षा को सहन हमारे लिए करना है, बर्दाश्त हमारे लिए करना चाहिए। परीक्षाओं से हम भाग नहीं सकते हैं और प्रभु में हमारे लिए बने रहना चाहिए। परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो परमेश्वर उनसे हमारे लिए निकालता भी है। परमेश्वर परीक्षा में हमारे लिए पड़े नहीं रहने देता है, उन्हीं में हमारे लिए नहीं रहने देता है, लेकिन परमेश्वर उनसे बाहर भी हमारे लिए निकालता है। इसलिए उस पर हमारे लिए यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखना है, उसी पर अपना भरोसा विश्वास हमारे लिए बनाकर हमें चलते रहना, जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं यूसुफ के जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आई, उसके भाई लोगों ने बहुत उसके साथ में बुराई किया, परमेश्वर ने सब कुछ भलाई में उसके साथ में बदल दिया। परमेश्वर ने भलाई किया। आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे लोग बुराइयां करते हैं, परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में भलाई कर देता है। बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, लोगों के द्वारा भी, हमारे अपने घर के लोग हों, चाहे हमारे भाई लोग हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, यार दोस्त मित्र हों, इस संसार के लोग हों, अन्य जाति लोग भी हों, कोई भी क्यों ना हो, बहुत सारी परीक्षाएं उनके जीवन, उनके द्वारा भी हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन क्या है कि हमारे लिए उन परीक्षाओं को सहन करना है। जैसे यूसुफ ने सारी परीक्षाओं को सह लिया और उसने सहन किया, सहा, जिसकी वजह से क्या है कि उस परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत आशीष उसके लिए दिया। मिस्र देश का प्रधानमंत्री उसके लिए परमेश्वर ने बनाया, बहुत ब्लेस उसके जीवन में किया। इसलिए आज आपके और मेरे जीवन में भी जब परीक्षाएं आती हैं हमें सहना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए, हमारे लिए हमें बर्दाश्त करना है, हमें सहना है। इसी हम परीक्षाओं के लिए सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में आने से भी तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब के लिए आशीष दे।